वेबसाइट बनाने का काम करेगा। बेसिक टैग का यूज करके केवल आप बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, इसके ऊपर नहीं उठ पाओगे आप। जैसे आपको बहुत अच्छा डिजाइन बनाना है, गुड लुकिंग डिजाइन बनाना है, थोड़ा सा डिवाइड करके डिजाइन बनाना है, और आपको बॉक्सेस में डिजाइन बनाना है, ऐसा लगे कि थोड़ा डिजाइन बहुत बेहतर बन रहा है, तो वो काम आप बेसिक टैग से नहीं बना सकते। आपको दो टैग पढ़ने पड़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट टैग है। एक है आप लोगों का, मतलब एचटीएमएल के अंदर बहुत दो इंपॉर्टेंट जो टैग है वो टैग है, एक है आपका डिव का कॉन्सेप्ट डिव, और एक है आपका टेबल का कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं बात करूंगा आपके सामने डिव की, मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा डिव की, कि डिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जितनी भी वेबसाइट होती है या तो डिवीजन के कॉन्सेप्ट से बनती है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट, मतलब डिवीजन का कॉन्सेप्ट, डिवीजन का कॉन्सेप्ट। और ये तो टेबल के नाम से पहचाना ही जाता है। मतलब जितनी भी वेबसाइट, मॉडर्न वेबसाइट जितनी भी बनती है, आप जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट को बनाओगे, वो मॉडर्न वेबसाइट या तो डिव के कॉन्सेप्ट से बनती है या टेबल के कॉन्सेप्ट से बनती है। और आज के 10 साल पहले टेबल से बनती थी, अब जितनी भी वेबसाइट बनती है वो सब डिव से बनती है। सर डिव है क्या? डिव का मतलब होता है डिवाइड करके डिजाइन को बनाना, डिवाइड करके सेक्शंस को कंप्लीट करना। डिव को आप एक तरह से बोल सकते हो कि मतलब भाई एक तरह का कंटेनर जो अपने अंदर डिवाइडेशन करने वाला है। एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते समय क्या करते हैं? बिल्डिंग के अंदर फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर के अंदर क्या करते हैं? रूम बनाते हैं। ये करते हैं ना, बिल्डिंग होगा, फ्लोर होगा, रूम होगा। ऐसे ही आप वेबसाइट के भी क्या करोगे? आप टुकड़े करोगे। आप वेबसाइट के भी क्या करोगे? डिवाइडेशन करोगे। डिवाइडेशन करके आप वेबसाइट को बनाने वाले हो। मगर एक पॉइंट ये है कि जो डिव है वो डिव डायरेक्ट काम नहीं करता। डिव के साथ में आपको सीएसएस का कॉन्सेप्ट जोड़ना पड़ेगा, तब ये लॉजिक क्या करेगा? काम करेगा, नहीं तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो डिव का कॉन्सेप्ट जो होता है वो सीएसएस के कॉन्सेप्ट के साथ में चलता है। डिव का जो कॉन्सेप्ट है वो सीएसएस के कॉन्सेप्ट के साथ में चलता है। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक क्या है? डिव को डिवाइड करने वाला टॉपिक। डिव को डिवाइड करने का मतलब क्या है? कि मैं आपके सामने कोई डिजाइन दूंगा, उसके अंदर बताना है कितने डिवीजन बन सकते हैं। एक डिजाइन को देख के हमें यह जज करना है कि इसके अंदर डिवीजन कितने होंगे। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, 10 होगा। मतलब एक डिजाइन को देख के डिवाइडेशन का फॉर्मूला क्या करना है? निकालना है कि एक डिजाइन कितने डिवाइडेशन को लेके चलेगा। तो पॉइंट यहां पे ये है कि डिव आपके डिवीजन करने का काम करता है, डिवाइड करने का काम करता है। सर किसी वेबसाइट में एग्जांपल से बताइए जिससे हमें क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, हम यहां जाते हैं और यहां जाके wsqtech.com को ओपन करते हैं। एक काम को यहाँ ये खोल देता हूँ, ये थोड़ी आसान वेबसाइट है समझाने के लिए। ये एक रियल एस्टेट की वेबसाइट है। चलो सर इसमें डिव क्या समझाओ, इस सेक्शन को देखो। अगर मैं बोलूं ये डिजाइन बनाना है, इस डिजाइन को देख के कैसे लगता है कि कितने ब्लॉक्स बनने वाले हैं? देखो, कभी भी किसी सेक्शन को देख के डिजाइन कैसे डिवाइड होगी? सर ये एक बनेगा ब्लॉक, ये बनेगा एक ब्लॉक। सर ब्लॉक का मतलब क्या है? रो का ब्लॉक। एक रो का ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर सर 4 टुकड़े करने हैं। ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक रो के ब्लॉक के अंदर आपको 4 छोटे छोटे क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। तो ये बोला जाएगा कि इस डिजाइन को बनाने के लिए पहले बनेगा हमारा मेन ब्लॉक या रो वाला ब्लॉक, और रो वाले ब्लॉक के अंदर 4 हमारे सब ब्लॉक्स बनेंगे या 4 हमारे कॉलम वाले ब्लॉक्स बनेंगे। ये डिवाइडेशन है। अब ये वेबसाइट में मैं समझा रहा हूं, और एक वेबसाइट को बनाने में पता है डिव कितनी बार यूज होता है? बहुत। क्योंकि हमारी जितनी भी वेबसाइट बनती है सब डिवाइड करके ही बनती है। मतलब हम जितनी भी वेबसाइट बनाएंगे, सारी वेबसाइट हमारे डिवाइडेशन के फॉर्मूले पे ही चलेगी। हम डिवाइडेशन के फॉर्मूले पे ही वेबसाइट को क्या करेंगे? बनाएंगे। मतलब जितनी भी वेबसाइट, आप जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट बनाते हो, सारी की सारी मॉडर्न वेबसाइट डिवाइडेशन के फॉर्मूले से ही बनती है। मतलब आपको अगर बताना है कि बॉक्स 300 पिक्सल करना है, 200 करना है, 400 करना है, तो ये बताने का काम करेगा हमारा सीएसएस। ये तो मैं बता देता हूं। बट डिवाइड करने का काम हमारा करेगा डिव। मतलब आपको मैं कहूं कि एक यार एक बिल्डिंग बनाते समय हमें फ्लोर कितने रखने हैं, रूम कितने रखने हैं, तो वो आर्किटेक्चर के पास जाओगे तो एक लेआउट बना के देगा कि फ्लोर्स होंगे, उसके अंदर इतने रूम बन सकते हैं, दूसरे फ्लोर पे इतने रूम बन सकते हैं। तो वो जो लॉजिक है वो लॉजिक हमारी वेबसाइट में डिव लगाने का काम करेगा। तो डिव डिवाइड करने का काम करता है। डिव का काम होता है डिवाइडेशन करना, डिव का काम होता है ब्लॉक वाइज
कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। राइट क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं डिव, देखो। एक मिनट रुकिएगा। राइट क्लिक करके डिव दिखाता हूं। पहले देखो आप डिव देखो कितनी है, कंट्रोल यू करके देख लो, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ करके फाइंड करिए डिव, देखिए कितनी है, 348। अब 348 का हाफ कर लो आप, 348 का हाफ, क्योंकि डिव स्टार्ट हुआ है डिव क्लोज हुआ है, तो मिला के लगभग लगभग नहीं तो 170 या 80 के आसपास डिव है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 170 या 180 के आसपास हमारी क्या डिव बनी हुई है। एक इस पेज को बनाने में, ये पेज 180 डिव के अंदर बना हुआ है। मतलब डिव के साथ में और भी टैग यूज होंगे, मगर मेन जो है वो है डिव। मतलब मेन जो है वो है डिव का कॉन्सेप्ट। डिव देखो, मेन जो टॉपिक है वो है डिव। हम डिव का यूज करके क्या कर रहे हैं, केवल डिवाइडेशन सीख रहे हैं कि डिवाइडेशन कैसे होने वाला है। अब मैं आपके सामने लूंगा एग्जांपल्स बहुत सारे कि डिव को डिवाइड करते समय आप कैसे सोचोगे और डिवाइडेशन करने के लिए कौन सा टैग होता है। ये एग्जांपल्स अब मैं आपके सामने लूंगा। तो अभी आप ये मान कि अभी आपको डिजाइन बनाना, अभी आप केवल एक लाइन को देख के ये बताना है इसके अंदर टुकड़े कितने होंगे, इसके डिवाइडेशन कितने होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है। मेरे सामने ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, इस डिजाइन के अंदर हमने लिखा होम। अब मैं आपसे कहूं कि इस डिजाइन के अंदर कितने टुकड़े होने वाले हैं, तो बोलोगे सर एक ही टुकड़ा है दिख रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, आप एक डिव नाम का टैग लोगे और डिव नाम के टैग के अंदर यहां पे होम लिख दोगे। तो ये हो गया हमारा एक टुकड़ा, सर एक डिजाइन के हिसाब से एक ही टुकड़ा है, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये मैं आपके सामने डिजाइन रखूं और इस डिजाइन को देख के बोलूं कि कितने टुकड़े होने वाले हैं। अब आपका आंसर क्या आएगा, सर दो टुकड़े। नहीं, दो नहीं होंगे, अब गलत डिवाइड कर रहे हो। इसको डिवाइड करने का तरीका यह होगा कि पहले होगा हमारा रो वाला टुकड़ा, ये बनेगा हमारा रो वाला टुकड़ा। मतलब देखो यहां पे कोई डिव हमें ये नहीं बताने जाएगी कि मैं रो के लिए बन रहा हूं। ये जो डिव है ये डिव होगा ये वाला टुकड़ा, ये पूरा इन दोनों को रखने वाला टुकड़ा। और फिर इसके अंदर दो डिवाइडेशन और करोगे, यहां डिव लोगे और यहां पे लिख दोगे आप होम और डिव टैग को क्लोज कर दोगे। और फिर आप यहां पे डिव लोगे और यहां पे क्या लिख दोगे, अबाउट, और फिर आप डिव टैग को क्लोज कर दोगे। तो एक्चुअल पॉइंट क्या है, ये हो गया हमारा एक डिव और उसके अंदर दो हमारे चाइल्ड वाले डिव। ऐसे बोल सकते हो कि एक रो वाला डिव है, उस रो के अंदर दो हमारे कॉलम वाले डिव हैं। ये हमें डिवाइड करने का तरीका सीखना है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। यही मेन तरीका हमें क्या करना है, पकड़ के चलना है, जिससे हम किसी भी डिजाइन को डिवाइड करना सीख पाए कि कैसे डिवाइड हो रहा है। अभी इतने लॉजिक में किसको डाउट है बताइए एक बार। अभी तक तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, मगर जो मैंने समझाया है वो क्लियर है या डाउट है किसी को, बताइए। बताइए एक बार किसको डाउट है, किसको प्रॉब्लम है, या क्लियर है चीजें। क्लियर होंगी मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछने की बारी आ गई है। जब कोई मुझे आंसर नहीं दे रहा तो मुझे आंसर फिर लेना तो पड़ेगा आप लोगों से कि कैसे हम डिवाइड करेंगे। अब मैं छोटे छोटे टुकड़े मैं बना रहा था, अब बड़ा टुकड़ा यूज करके आंसर आप लोगों से पूछूंगा। ये हमारी एक डिव है, ठीक है, ये हमारी डिव है। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कितना इसके अंदर टुकड़ा होने वाला है। अब जल्दी बता दीजिए इसके अंदर कितने डिवाइडेशन होने वाले हैं, काउंट करके बता दीजिए चैट पे। सबसे पूछ रहा हूं, सबसे 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 पूछ रहा हूं, सबसे, सबको आंसर देना है। नाम लूं एक बार, जिन्होंने नहीं दिया बताओ, नाम लोगे तो फिर नाम के साथ में दे देना एक बार। सोनू जी क्या आंसर होगा, गिरी जी आंसर। फोर। बढ़िया। एक बार गिरी जी वॉइस ओपन करना। यस सर। इस डिजाइन के हिसाब से आ रहे, दो नजर आ रहे हैं ना इस डिजाइन के हिसाब से, यस सर, टू। मगर यहाँ तो तीन बने हुए हैं, देखो ध्यान से।
और जो पेरेंट वाला डिव है उसके वाला वो भी दो काउंट चाइल्ड वो भी है। काउंट वो भी काउंट करना है, वो भी काउंट करना है, वो भी काउंट करना ओके। है। अब जल्दी बता दो कितने टुकड़े होंगे इसके। फिर से इसके 5 होगा, क्योंकि एक पेरेंट वाला होगा, 4 चाइल्ड होगा। ठीक है, मतलब हर जो चीज है वो डिव है, पेरेंट भी डिव है, चाइल्ड भी डिव है, रो भी डिव है, कॉलम भी डिव है, सब कुछ डिव है। अभी और आता हूं एक बार। गौतम जी ने भी आंसर दिया है। अनूप जी आ रहा हूं एक बार, रुको। जिन्होंने आंसर सबसे गलत दिया है ना उनको ही एक बार पकड़ लूं, पहले एक बार रुको। आंसर जो गलत दिया है। पटेल जी, 1 पेरेंट 4 चाइल्ड। बढ़िया। कलर चेंज किसका करना है बताओ, कलर चेंज कर देंगे, किसका कलर चेंज करना है? राइटिंग पैड का कलर चेंज करना है, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं लोग। पर पॉइंट अभी ना, आप लोग ना आंसर को थोड़ा सा करके नहीं दे रहे हो। आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, रिलेट करके नहीं दे रहे हो। रिलेट करके क्यों नहीं दे रहे हो, देखो। एक्चुअल में क्या होता है ना, डिव का जो एग्जाम्पल होता है, और डिव का एग्जाम्पल और बिल्डिंग का एग्जाम्पल, डिव का एग्जाम्पल और बिल्डिंग का एग्जाम्पल। बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब जहां, मतलब मान लो कोई बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है और बहुत बड़ी वेबसाइट दिख रही है, दोनों सेम होती है। एक डिफरेंस होता है दोनों में, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। डिफरेंस क्या होता है, बिल्डिंग में हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, वेबसाइट में आप ऊपर से नीचे आते हो। अब कैसे सर सेम है? देखो, बाहर से खड़े होके अगर आप किसी बिल्डिंग को देखोगे तो बोलोगे सर एक ही पूरी बिल्डिंग नजर आ रही है। तो एक्चुअल में इसके अंदर एक है मेन ब्लॉक। मेन ब्लॉक कौन सा सर? ये जो पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये है मेन ब्लॉक। मेन मतलब ब्लॉक का मतलब क्या है सर? ये डिव बनानी है, हाँ डिव बनानी है। मेन ब्लॉक का मतलब है ये डिव बनानी है, मेन डिव हो गई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा। मेन ब्लॉक, हाँ सर क्लियर है। अब जब हम बिल्डिंग्स को बाहर से खड़ी होकर देखते हैं तो वो एक बिल्डिंग नजर आती है। तो बिल्डिंग तो दिख गई हमें कि एक मेन बिल्डिंग है। मगर जब हम बिल्डिंग के अंदर चढ़ते हैं तो हमें फ्लोर नजर आते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। तो एक्चुअल में आप लोगों को 1 2 3 4 नजर नहीं आने चाहिए। आपको ये नजर आना चाहिए कि ये बिल्डिंग के अंदर का फर्स्ट फ्लोर है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर का मतलब क्या है सर? कि यहां पे बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर हैं, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर 2 रूम है और सेकंड फ्लोर के अंदर भी 2 रूम है। तो एक्चुअल में आप पॉइंट ये समझो कि जो मैंने अभी लाइन खींचा है ये भी ब्लॉक्स हैं। इसको भी आप क्या बोलोगे, ब्लॉक्स। कैसे सर? भाई ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका फर्स्ट रो वाला ब्लॉक। फर्स्ट रो का मतलब सर कौन सा? इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। इसका ये बनेगा, ये वाला ब्लॉक। अब फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपके 2 और फ्लोर बनेंगे, मतलब 2 और रूम बनेंगे, सॉरी। फर्स्ट फ्लोर के अंदर 2 रूम बनेंगे, या आप बोल सकते हो कि फर्स्ट रो के अंदर 2 चाइल्ड वाले ब्लॉक बनेंगे। देखो ये तो क्लियर है, ये मेन है सर। ये तो क्लियर है कि ये हमारा क्या है, मेन है, मेन है सर। ये क्लियर है कि ये क्या है, अपना रो 1 है। ये क्लियर है कि ये अपना क्या है, रो 1 है, ठीक है सर। अब रो 1 के अंदर भी तो 2 टुकड़े हैं। वो 2 टुकड़े यहां बनेंगे, एक डिव होगा यहां पे आ जाएगा होम। ओके, डिव क्लोज। एक डिव होगा यहां पे आ जाएगा अपना अबाउट, डिव क्लोज। ओके, ये हो गया हमारा डिव क्लोज। तो एक्चुअल में हमारे फर्स्ट रो के 2 टुकड़े कंप्लीट। यहां से फिर एक और डिव स्टार्ट होगी और डिव यहां क्लोज होगी। ये अपना सेकंड रो। सेकंड रो का मतलब कौन सा सर? सेकंड फ्लोर भैया, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये सेकंड रो है। अब इसके अंदर कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े और हैं। एक डिव लेंगे और यहां लिखेंगे कोर्स, और डिव को कर देंगे क्लोज। डिव हमारा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। एक और डिव लेंगे और यहां पे क्या कर देंगे, लिख देंगे गैलरी, और डिव हो जाएगा क्लोज। अब 7 जो था उनका आंसर तो बदल गया अभी, ये लो। और जिनका 4 आंसर था वो भी बदल गया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको रो वाला ब्लॉक भी काउंट करना है, चाइल्ड वाला ब्लॉक भी काउंट करना है, पेरेंट भी काउंट करना है। उसको काउंट करके अगर आप बताओगे ना तो अभी ये 7 ब्लॉक्स है। 6 कैसे हुआ वीर? 6 बता रहे हो एक बार? हाँ अनूप जी, आपने हैंड रेस किया है, बताओ क्या कह रहे हो आप? सर मैं उस समय वही बोल रहा था, मैंने काउंट करा था तो मेरा 7 ही आ रहा था, जो कि मैंने चैट में लिखा था। नहीं वो दैट्स सही व्हाई था, मैं बोल रहा जिन्होंने था। 7 दिया उसके लिए तो कोई गलती नहीं है ना। यस, मैं इसलिए बोल रहा था।
मैं बोलना मगर चाहता अभी था 7 होगा। काउंट करने का तरीका क्लियर है, जो मैंने अभी काउंट करने का यस तरीका बताया है। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। किसको डाउट है आप बताओ, किसको एक बार डाउट है? हाँ सिद्धार्थ जी बताओ। सर ये जो आप राइटिंग कर रहे हैं ना, इसका कलर ये रेड वाला कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब डिस्टर्बिंग कर रहा है। हाँ मैं अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा, कोई नहीं। मैं डिवाइडेशन के लिए कोई डाउट हो तो बताओ एक बार। एकदम सही है, पटेल जी ने एकदम धड़ा से डिव नो बना सर। के दे दी। हाँ मायरा आप बताओ एक बार, क्या है आपको डाउट बताओ। वॉइस ओपन करो। यस सर। जी सर बताइए। आपने बताया कि ये जो एक पेरेंट है और फिर उसके अंदर ब्लॉक्स हैं और फिर उसके अंदर और ब्लॉक्स हैं। हाँ मतलब तो आप हम बोलोगे एक एक पेरेंट है और एक पेरेंट के अंदर दो रो है। यस सर, दो रो हैं और फिर उसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं कॉलम है। अलग से। दो दो कॉलम। कॉलम्स हैं। बस सब और कुछ इन डिव से बनेगा, सब कुछ डिव से बनेगा, ये ध्यान रखना। और इनके जो ये कोड आपने लिखे ये ऐसे ही हम अलग अलग लिखेंगे हर हाँ ब्लॉक के। ऐसे ही हम लिखेंगे, मगर अभी आउटपुट इसका ऐसा नहीं आएगा। अगर आपको आउटपुट में डिजाइन के साथ में आउटपुट करना होगा तो सीएसएस यूज करना पड़ेगा। अभी हम डिवाइड करना सीख रहे हैं, बस डिवाइड करना, हम डिवाइडेशन सीख ओके। रहे हैं। ओके सर। ओके। हाँ गौतम जी बताइए क्या डाउट है। सर ये आपने रो का बताया, कॉलम का कैसे होगा? कॉलम का मतलब क्या है? जैसे होम और अबाउट कॉलम ही तो है गौतम जी। नहीं मतलब कि होम के नीचे अबाउट आना चाहिए वो। अभी जो मैंने डिजाइन दिया उस डिजाइन के हिसाब से जो रो है, उस रो में कितने कॉलम नजर आ रहे हैं गौतम जी? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ चलो, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। होम और अबाउट मुझे दो दिख रहा है। तो वही दो बना दिया इस रो के मैं अंदर, ये दो दो कॉलम बने हैं ना, ये रहा एक पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। सर जैसे कि आप पहले फिगर में जाइए ना, जो रेड से आप लिखे हैं ना ऊपर, होम और अबाउट। लो मैं पहला फिगर बना लेता हूँ, ये है ना अपना, सॉरी रेड में वाले में बना देता हूँ, चलो ये ले लेते हैं, ये पहला फिगर है। यस सर। अब इसमें कहाँ डाउट है बताइए आपको। जैसे कि होम के बगल में आपने अबाउट लिखा ना, मैं पूछ रहा हूँ कि अरे होम के बगल में जस्ट लाने का, नीचे देखो मुझे बगल अबाउट में लिखा लाने है। का काम सीएसएस करेगा, मैं आपको बताता हूँ। बगल में लाने का काम कौन करेगा? सीएसएस। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि देखो, डिव का फॉर्मूला क्या है कि कॉलम भी ब्लॉक है और रो भी ब्लॉक है गौतम जी। अगर कोई कॉलम है वो भी ब्लॉक में नजर आएगा और जो रो है वो भी ब्लॉक में नजर आएगा। हमें समझना है कि रो वाला ब्लॉक कौन सा है। जैसे अगर मैंने ये डिव बनाई और ये डिव क्लोज की, तो ये डिव है हमारी रो वाली। रो वाली किसकी? इसकी बात हो रही है, ओके। और फिर मैंने, और ये डिव मैंने यहाँ पे होम लिख के क्लोज किया, तो ये होम वाली है। आप ये बोल सकते हो होम वाले ब्लॉक की डिव है, ओके। और फिर मैंने ये डिव बनाया और इस डिव को अबाउट के बाद बंद किया, तो आप ये बोलोगे कि ये अबाउट वाली डिव है। तो कहां डाउट है आप बताओ। अब ठीक है सर। डिजाइन अगर ऐसा होता, देखो गौतम जी, डिजाइन अगर ऐसा होता, ऐसा, मैं यही पूछ रहा सर, मैं यही पूछ रहा था। तो भी ऐसे इतने ही डिव बनते गौतम जी, इतने ही बनते। इन दोनों को रखने वाला पेरेंट आ जाता, ओके। यस सर। ये हो गया पेरेंट, ओके। और फिर ये दो चाइल्ड आ जाते हैं यहाँ पे। ये डिव ले लेते और यहाँ पे होम लिख देते, और डिव हम यहाँ पे क्या कर देते, बंद कर देते। और डिव लिख देते और यहाँ पे हम अबाउट लिख देते और डिव बंद कर देते। एक्चुअली इसको एडजस्ट करने का काम सीएसएस करेगा। डिवाइडेशन दोनों का भाई सेम है। अब आपको डिवाइडेशन में ये डिव रो जैसे लेके आनी है वो सीएसएस डिसाइड करेगा। ये डिव कॉलम जैसी लेके आनी है ये भी सीएसएस डिसाइड करेगा। मैं आपको बस ये पूछ रहा हूं, इस डिजाइन को देख के कैसे पता चलेगा कि कितने ब्लॉक्स बनने वाले हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि रो के ब्लॉक्स कितने हैं, कॉलम के ब्लॉक्स कितने हैं। मेरा फाइनल आंसर है ब्लॉक्स कितने बनेंगे, चाहे वो रो के ब्लॉक्स है चाहे वो कॉलम के ब्लॉक्स है गौतम जी। ओके सर। अभी इसके अंदर भी कितने डिव बने आप मुझे बताइए? 3। और इसके अंदर भी कितने बने? 3। बस दोनों का डिजाइन अलग अलग है। ये डिसाइड कौन कर देगा? सीएसएस। मेरा बस क्लियर फॉर्मूला है आपसे पूछने का, मुझे बस ये बता दीजिए कि इस डिजाइन को देख के ब्लॉक्स कितने बनेंगे। वो रो है कॉलम है, वो हम सीएसएस के थ्रू बाद में क्या करेंगे, वो करेंगे, समझेंगे कि सीएसएस इसको कैसे एडजस्ट करेगा। मगर पहला फॉर्मूला ये होगा कि कभी भी कोई डिजाइन अगर डिवाइड होगी तो पहले आप हमेशा रो की तरफ माइंड लेके जाओगे डिवाइड करते समय, रो की तरफ, फिर उसके अंदर के कॉलम की तरफ लेके जाओगे। अब आप कहोगे सर यहां तो केवल दो ही थे, तो मैं डायरेक्ट रो की तरफ लेके जा रहा हूं, कॉलम है ही नहीं इसके अंदर। ये पहली रो में होम लिखा है, दूसरी रो वाला पेरेंट है। तो एक्चुअल में हमारी जो है वो सोच डिजाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड करने की होगी।
ओके क्लियर है? अभी और मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तो और खुलेगा आपका माइंड अभी, ठीक है गौतम जी? चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। अभी तो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत सारे। एक मिनट रुको, मैं इस डिजाइन, चलो एक काम करता हूँ, पूछ पूछ लेता हूँ। डिजाइन को सजाने का काम बाद में करेंगे, डिजाइन को डिवाइड करने का काम कर रहा हूं मैं। ये हमारी एक डिव है, ये डिव है, इस डिव को क्या बोलोगे? मेन डिव। मेन डिव हो गई। अब बताओ, जब ये एक मैंने लाइन खींची तो मैं इस लाइन की डिव बना सकता हूं, ये मेन डिव हो गई। चलिए सर, मैं आपको सोचने का तरीका बता देता हूं। फिर मैंने इसके कर दिए 3 पार्ट। अब क्या होगा सर? 3 डिव और बनानी है इसके अंदर। ये पहली रो वाली डिव हो गई। एक काम करता हूं, मैं पूरा ना पहले डिजाइन बना देता हूं, फिर उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। ये टोटल इस मेन के अंदर कितने हो गए? 3 और हो गए। अगर काउंट करोगे तो ऐसे ही काउंट कर लोगे आप, आराम से काउंट कर लोगे। ये मेन है, मेन के अंदर 1 2 3 हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर पहली रो के अंदर 3 हमें क्या करना है? कॉलम्स करने, 3 3 करने कॉलम। बढ़िया सर, 3 कॉलम तो करने हैं इसके अंदर। यहां पे होम लिखना है, यहां पे अबाउट लिखना है, और यहां पे कोर्स लिखना है, और यहां पे अपने को वेलकम टू WS लिखना है, और यहां पे अपने को IIP लिखना है, और यहां पे अपने को WS लिखना है। अब आप जल्दी से बता दीजिए कि इसके अंदर डिवाइडेशन कितने होने वाले हैं। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी, आप लोगों से पूछ रहा हूं। आंसर आंसर जल्दी, चैट में। चलो, हमारा जी 7 कैसे है, थोड़ा एक्सप्लेन करो आप मुझे। 7 समझा दो, 7 कैसे है, एक बार 7 समझाइए। 7 दिया आंसर, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं ना एक सर काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम भी कर रहा हूँ मैं ना, इसके डिव्स के वो एग्जाम्पल फाइल में भी बना देता हूँ एक बार, ठीक है? चलो, तो आप लोगों को कहीं ज्यादा डाउट नहीं होगा और आराम से चीजें क्या होंगी, क्लियर दिखेंगी। ये हमारा डिव, ओके सर। आपके Recording सामने in ही आपके progress. आंसर को बदलने वाला हूं, और मैं ना जितने लिखूंगा आप बता देना गलत है या सही है एक बार। मैं इसको यहां से ड्रैग करके यहां रख रहा हूं। चलो, मैं इस एक तरफ क्या कर रहा हूं, डिजाइन को बना के रख देता हूं। ये डिजाइन है। अब इस डिजाइन के हिसाब से सबसे पहले कितनी डिव बनेगी हमारे? एक ही बनेगी ना अभी इस डिजाइन के हिसाब से तो। सर मेन डिव है ये। हाँ, अब रुक जाओ, बना देते हैं। ये हमारी क्या है? मेन डिव है, ओके। ओके सर। अब मैंने इसके अंदर किया ये वाला पार्ट। अब बताओ। आ, सर अब ये 2 हो गई, दो हो गए 3 हो गई, मतलब? दो ही, हो हाँ, गई। एक मेन के अंदर 2 हो गए। ये लो, एक काम करते छोटो, आप हाँ कंफ्यूज मत हो, इसके 3 टुकड़े कर ही देता हूं। तो मेन के अंदर कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। हाँ जी, 3 पार्ट हो गए। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, और ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अभी तक काउंट कितना हुआ बताओ एक बार, काउंट कितना हुआ अभी तक? सर एक मेन डिव और उसके अंदर 3 चाइल्ड डिव, तो हमारी काउंट 4 हो गया। 4 हो गए। अब इसके अंदर 3 और बनाने हैं। होम लिखना है, अबाउट लिखना है, और कोर्स लिखना है, ठीक है। किसके अंदर? फर्स्ट फर्स्ट वाले के अंदर। जी सर। तो 3 और बना दें, यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? होम। यस सर। एक डिव बना देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे? अबाउट। और एक और यस डिव बना देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कोर्स। तो ये हो गया हमारा रो 1 कंप्लीट। यस सर। टोटल काउंट कितना हो गया हमारे जी? 4 और 3 7 हो गए। अब देख लो आप। यस सर, 7 हो गए। और ये जो सेकंड है, सेकंड के अंदर हमें क्या लिखना था? वेलकम, ऐसे, ओके। यस सर।
तो सेकंड में कोई कॉलम नहीं है, सेकंड में आप डायरेक्ट रो के अंदर ही क्या लिखोगे, वेलकम। यहाँ पे वेलकम। आपको अंदर बनाने की जरूरत नहीं है, वो गलती किया आप लोगों ने बहुतों ने। Recording in 8 progress. और 9। तो फिर तो आपका काउंट 7 ही आया था। यस सॉरी सर। नहीं, मैं आपसे काउंट करवा रहा हूँ, आप खुद देख लो। मैंने डिव तो एकदम बराबर ही बनाई है ना, देख के एक बार सेक्शन के हिसाब से। तो काउंट 7 कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया बस, और बाकी सबके भी 7 कैसे हुआ वो भी नहीं समझ में आया। सर मैंने इसको काउंट इस तरह से किया कि मैंने एक मेन डिव काउंट की और इनके 3 नंबर और फिर एक इसको और नहीं ये नहीं नहीं, मेन डिव के अंदर पहले 3 रो काउंट करने हैं, पहली दूसरी तीसरी। फिर पहली रो के अंदर 3 बंदे, दूसरी रो में डायरेक्ट वेलकम लिखना है, और तीसरी रो के अंदर 2 और, ऐसे काउंट यस करना यस सर। है। चलो एक क्वेश्चन है आपसे, किसी बिल्डिंग को बनाते समय हम बिना फ्लोर के बिल्डिंग बना सकते हैं या बिना फ्लोर के रूम बना सकते हैं? पहले फ्लोर बनेगा ना, फ्लोर यस सर। बनेगा, फ्लोर के अंदर रूम बनेंगे। अगर आप बताओ कि बिल्डिंग के अंदर डायरेक्ट रूम खड़े हो जाए तो फिर हो सकता है, मगर ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर पहले हम बनाते हैं फ्लोर, और फ्लोर के अंदर रूम को खड़े करते हैं। तो फ्लोर वाली डिव भी बनानी है, फिर ओके। आपको उसके अंदर के रूम बनाने हैं। मतलब यस आप इसको मत छोड़ो, ये छोड़ने वाली चीज नहीं है, ये नहीं छोड़ना। ये मतलब ये बता रहा है ये फ्लोर है, और ये बता रही है कि इस फ्लोर के अंदर कितने रूम है, 3 रूम है, 1 2 3। यस सर। सर मतलब बेस नहीं छोड़ना और बेस के ऊपर जितने आएंगे वो हमने उनको काउंट वो करना है। बनाने यहाँ एक मतलब ये तो भाई एक मतलब एक बेसिक रूल है ना कि पहले बनेगी बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर आ गया, सेकंड फ्लोर आ गया, फिर फर्स्ट फ्लोर के अंदर 3 रूम आ गए, सेकंड फ्लोर में मान लो मुझे रूम बनाने नहीं है, मैंने फ्लोर बना के छोड़ दिया, वेलकम लिख दिया। अब जो थर्ड फ्लोर है इसके अंदर 2 और रूम आ गए। यस सर। तो आपका डिवाइडेशन कॉलम पे डायरेक्ट जाना ही नहीं चाहिए, पहले मेन को समझना चाहिए, मेन के बाद रो को समझना चाहिए, और रो के बाद के अंदर के कॉलम को समझना चाहिए, फिर दूसरे रो को समझना चाहिए, फिर तीसरी रो को समझना चाहिए, और फिर तीसरी रो के अंदर के कॉलम को समझना चाहिए। अभी भी डाउट है या क्लियर हो गया, एक बार बताओ, पूछ रहा हूं। सर सर क्लियर है। क्योंकि डिजाइन का लेवल धीरे धीरे बड़ा होगा, और सोचने का जो प्रोसेस होगा और बड़ा सोचना पड़ेगा। किसको डाउट है इस सेक्शन में जो मैंने बनाया है? हैंड रेज कर सकते हैं आप में से, बताइए। हेलो हाँ हाँ बताओ आप। सर, मेरा सवाल है कि किसी कस्टमर से डिजाइन अगर लेना हो तो इसी तरह से लेते हैं क्या? नहीं, कस्टमर से डिजाइन ना 2 तरीके से लेते हैं, या तो वो कस्टमर फिग्मा फाइल में देता है, और फिग्मा फाइल कौन बना के देता है? ग्राफिक डिजाइनर। ओके। और फिग्मा फाइल मतलब लाइन खींच के नहीं होगी, मतलब मैं आप कहोगे कि सर ऐसे लाइन खींच के मिलता है क्या? डिजाइन ऐसी मिलती है, ऐसे देखो, ये ऐसी डिजाइन मिल जाएगी आपको, ये वेबसाइट के फॉर्म में नहीं मिलेगी, एक इमेज के फॉर्म में ऐसी डिजाइन मिल जाएगी। जब इमेज के फॉर्म में ऐसी डिजाइन मिल जाएगी तो डिवाइडेशन हमें खुद करना पड़ेगा। ये ओके। ये डिजाइन नहीं बताने जाएगा कि कितने डिव्स बनने वाले, कितना क्या करने वाला है। ये स्क्रीन देख के हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने डिवाइडेशन है इसके, वो आप सीख जाओगे आगे। अभी जो डिजाइन है वो डिजाइन के हिसाब से कॉलम डिवाइडेशन क्लियर है या डाउट है, एक बार बताइए, क्लियर है? ओके, हाँ सर। चलो भैया और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, आंसर ही सही नहीं मिल रहा। रो भी डिव है, कॉलम भी डिव है, जहां भी टुकड़े होने वाले हैं उनका पेरेंट बनाना है। मतलब आप पॉइंट समझ जाओ, अगर कोई चीज जैसे आपके सामने कोई ऐसा डिजाइन आता है, ऐसा डिजाइन ऐसा, तो आपको पेरेंट के अंदर 3 टुकड़े करने हैं, ये फिक्स है। अगर कोई ऐसा डिजाइन आता है तो भी एक पेरेंट के अंदर 3। अब ये टुकड़े बोल सकते हो कि एक से नजर आ रहे हैं, टुकड़े बोल सकते हो कि 3 रो जैसे नजर आ रहे हैं। तो टुकड़े करने हैं, टुकड़े चाहे ऐसे आपको दिखे तो भी करने हैं, और टुकड़े चाहे ऐसे दिखे तो भी करने हैं। ब्लॉक दोनों तरफ से काउंट होते हैं। अब चलते हैं आगे, देखो हेलो जी। सर, मैं इसे जो है इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पैडिंग का यूज करके करेंगे सर क्या? वो सीएसएस आने के बाद सब हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ सीएसएस आने के बाद आप डिजाइन को कैसा भी एडजस्ट कर सकते हो। वर्टिकल आना, हॉरिजॉन्टल आना, सीएसएस की प्रॉपर्टी बहुत सारी है। फ्लेक्स यूज होगा, फ्लोट यूज होगा, ग्रिड यूज होगा, वो सारे फॉर्मूले को डिव के बैठा देगा।
अभी div को मुझे बैठाना कहाँ है वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं। अभी div के डिवाइडेशन कितने वो डिसाइड कर रहे हैं। अभी ना तो कोई अभी आपको क्या लगता है मैंने ये जो बनाया इसका डिजाइन बन जाएगा क्या? भैया नहीं बनेगा डिजाइन, ऐसा ही आएगा। ये लो ऐसा आएगा, ये बिना सीएसएस के ऐसा आएगा। और अगर मैं किसी वेबसाइट से सीएसएस को उड़ा दूं ना तो आपकी डिव बिखर बिखर जाएगी। डिव को सजाने का काम सीएसएस कर रहा है। अभी आप केवल डिव को डिवाइड करने को सीख रहे हो कि किसी डिजाइन को देख के कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर डिवाइडेशन कितने हैं। आप वही सीख रहे हो बस। ओके सर। उड़ा देता हूं, लो सीएसएस उड़ा देता हूं मैं इसके अंदर से। रुको, मैं आप लोगों के सामने ना एक काम कर रहा हूं, इस वेबसाइट की सीएसएस उड़ा देता हूं। ये लो बिना सीएसएस की वेबसाइट है ये लो। अब पहचान लो ब्लॉक्स कितने हैं, पता थोड़ी चलेगा। वो सीएसएस लगने के बाद आपको डिजाइन क्या है बहुत क्लीन नजर आ रही थी ना। तो डिजाइन को गुड लुकिंग करने का काम, कॉलम को एडजस्ट करने का काम, कॉलम को रो जैसा बताने का काम, या भैया ब्लॉक रो आएगा या कॉलम आएगा ये बताने का काम सब सीएसएस करने वाला है। केवल अभी आपका माइंड डिवाइडेशन पे लगेगा कि किसी डिजाइन को देख के कैसे पता चलेगा कि उसके डिवाइडेशन कितने होंगे। ये माइंड लगाना है अभी फिलहाल। यही माइंड आपको क्या करना है, लगाना है। अभी ये नहीं लगाना कि इसके पीछे डिजाइन कैसे होने वाला है, वो बात की बात है, वो अभी बाद में देखेंगे, वो कल टॉपिक आएगा। आज केवल डिवाइड करना सीख रहे हैं आप। चलो, कॉलम डिव है, रो डिव है, सब कुछ डिव है। आपको समझना है कि कहां पे कैसे कितने डिव्स बनने वाले हैं, ये आपको क्या करना है, समझना है। और डायरेक्ट कभी भी काउंट नहीं करना, पहले पेरेंट काउंट करना है, फिर रो काउंट करना है, फिर चाइल्ड काउंट करना है। चाइल्ड के अंदर भी रो हो सकते हैं, वो भी काउंट कर सकते हैं। अब ये डिजाइन है, एक डिजाइन, इस डिजाइन के हिसाब से बताइए। एक मिनट रुकिएगा। चलो, ये मेरी डिजाइन है। ओके, ये डिजाइन है, ये मेन ब्लॉक है। मेन ब्लॉक के अंदर दो रो वाले ब्लॉक है सर, सही एकदम। पहली रो में दो कॉलम है, यहां पे आएगा होम, फिर इस के अंदर भी दो हैं, एक आएगा अबाउट, एक आएगा कोर्स। फिर ये हमारा सेकंड रो है, इसके अंदर भी दो कॉलम है। यहां पे आ जाएगा अपना आईआईपी, यहाँ पे आईआईपी, यहाँ पे डब्ल्यूएस, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉन्टेक्ट लिख देते हैं। जल्दी आप लोगों को ना जल्दी नहीं बताना, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच के बताना कितने ब्लॉक्स हैं। 1 मिनट के लिए मैं म्यूट भी कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए म्यूट कर रखा है मैंने। आप लोग बस सोच लीजिए कितने ब्लॉक्स बनेंगे, और गलत आंसर बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। मैं एक बहुत क्लियर पॉइंट पे हूं।
मेन बना देते हैं। चलिए मेन बन गया, डन, मेन हो गया। मेन के अंदर बनेगा फर्स्ट रो सर। मेन मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। मेन मतलब ये, आप लोग कहोगे सर मेन का मतलब क्या है? मेन का मतलब है ये, ठीक है। मेन के अंदर बनेगा